रात का समय था। द्वारका का महल शांत था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण अचानक बहुत बेचैन थे। उनकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका मन कहीं बहुत दूर चला गया हो। तभी उन्होंने धीरे से कहा, राधा। यह नाम सुनते ही उनके पास खड़े सेवक भी चुप हो गए। बरसों बीत चुके थे। वृंदावन पीछे छूट चुका था। लेकिन राधा का नाम आज भी श्री कृष्ण के दिल में वैसे ही बसा था। कहा जाता है कि उसी समय वृंदावन में राधा अपने जीवन के आखिरी दिनों में थी। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन मन में सिर्फ एक ही नाम था, कृष्ण। वृंदावन के लोग कहते थे कि राधा हर सुबह यमुना किनारे जाती, वहां बैठकर आंखें बंद करती और ऐसा लगता जैसे किसी की बांसुरी सुन रही हो। लोग उन्हें देखते और भावुक हो जाते। एक दिन उनकी एक सखी ने पूछा, राधा, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? कृष्ण इतने दूर हैं, उन्होंने तुमसे विवाह भी नहीं किया। क्या तुम्हें उनसे कोई शिकायत नहीं? राधा हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, जहां प्रेम सच्चा होता है वहां शिकायत नहीं होती। सखी ने फिर पूछा, अगर आज कृष्ण तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम उनसे क्या मांगोगी? यह सुनकर राधा कुछ पल शांत रही। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जिसे मैंने अपना सब कुछ मान लिया, उससे मांगना कैसा? प्रेम लेने का नहीं, देने का नाम है। उनकी यह बात सुनकर सखी भी रो पड़ी। समय बीतता गया। राधा अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। पूरा वृंदावन जानता था कि उनका अंतिम समय पास है, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस शांति थी। उधर द्वारका में श्री कृष्ण भी बेचैन थे। कहते हैं कि उन्हें सब महसूस हो रहा था। रात को उन्होंने अपनी पुरानी बांसुरी हाथ में ली, वही बांसुरी जिसे उन्होंने वर्षों पहले वृंदावन छोड़ दिया था। उन्होंने धीरे धीरे बांसुरी बजाना शुरू की। वृंदावन में उस रात अचानक हवा बदल गई। पेड़ हिलने लगे, यमुना का पानी चमकने लगा और राधा की बंद आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण आ गए? उनकी सखियां हैरान थीं। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन राधा के चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे वो सच में श्री कृष्ण को देख रही हो। कहते हैं कि उसी पल श्री कृष्ण उनकी आत्मा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम से पूछा, राधा, क्या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो? पूरी दुनिया सोचती थी कि शायद राधा उनसे साथ मांगेंगी, विवाह मांगेंगी या जन्म जन्म का रिश्ता मांगेंगी, लेकिन राधा ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण, जिसने तुम्हें अपने दिल में पा लिया, उसे अब कुछ और नहीं चाहिए। तुम मेरे भीतर हमेशा थे और हमेशा रहोगे। यह सुनकर श्री कृष्ण की आंखें भी नम हो गईं। कहा जाता है कि उसी क्षण राधा ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। वृंदावन की हवाएं शांत हो गईं। यमुना धीरे धीरे बहती रही और दूर द्वारका में श्री कृष्ण की आंखों में आंसू बह निकले। उस दिन लोगों को समझ आया कि सच्चा प्रेम पाने का नहीं, समर्पण का नाम होता है। राधा ने कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ थे। इसीलिए आज भी दुनिया राधे कृष्ण कहती है, क्योंकि प्रेम में नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा एक हो जाती है। अगर आपको राधा और श्री कृष्ण की यह भावुक कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और भक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।